हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ज्योति शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा शानदार जबरदस्त नहीं हूं, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ी ठीक नहीं है। आती हुई ठंड ने मेरा थोड़ा हालत थोड़ी बिगाड़ दी है। चलिए, लेकिन मैं आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं और हाजिर होता रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं। चलिए भाई, ठीक है। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम या वेन आरेख। ठीक है, वैसे तो इजी है, आसान है, इसके डायग्राम का ही खेल होता है इसमें सारा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे कंसेप्ट होते हैं जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में, उसे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी उन्हें। ठीक है, चलिए, ये हमारी बुक है, सभी के पास होगी ये बुक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और यदि नहीं है तुम्हारे पास तो प्लीज इसे जरूर लें, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए और वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत शानदार रहेगी। चलिए भाई, तो हम वेन आरेख में देखते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें मैंने सीधा तुम्हें डायरेक्ट टाइप के बारे में बता रहा हूं। इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दो तरह के टाइप रहेंगे इसमें। एक तो रहेगा इसमें सभी का डायग्राम, हालांकि इसमें सारा खेल डायग्राम का ही है, लेकिन डायग्राम का पैटर्न जो किस तरह से बनेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे एक टाइप तो यह है, इसमें सभी के ऑल, कुछ से संबंधित डायग्राम बनेगा या कोई नहीं। ठीक है, और एक इसमें डायग्राम जो बनेंगे इस तरह के, ठीक है, कि ट्रायंगल, वृत्त, ठीक है, सर्किल या स्क्वायर या रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, इस तरह से इसमें बनते हैं। चलिए, तो पहले थोड़ा सा मैं बात करता हूं इस सभी का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। मतलब तुमसे एक बोले कि सभी आम फल हैं, मतलब सभी आम फल हैं, जितने भी आम हैं वो सब फल हैं, तो ये आम का डायग्राम है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या फल हैं, यानी सभी फल आम हैं या आम, ये बोलते हैं आम फल हैं। जब तुमसे ऐसे क्वेश्चन में बोला जाए आम फल है, तो इसका मतलब सारे आम जो है वो फल हैं। ठीक है, वो सभी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सारे के सारे, यानी सारे ए बी हैं। मैं बोलूं ए जो है बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं, यानी पहले वाला जो है दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए, पहले वाला दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम ये डायग्राम बनाते हैं ऑल का। ठीक है, अब जो दूसरा इसमें बनता है एक पार्ट है सम का बनते हैं, मतलब कुछ आम, मतलब कुछ ए बी है। ठीक है, मैंने कहूं ए जो है कुछ ए का कुछ पार्ट जो है बी है। ठीक है, ये डायग्राम देखो, मैंने जो स्लॉग्स का चैप्टर कराया था उसमें भी तुम्हें देखने को मिले थे, थोड़े बहुत उनसे रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि 3-4-5 तरह के डायग्राम है वही घूमते रहेंगे तुम्हारे पास ही। ठीक है, जैसे सबका बोले तुमसे, सबका मतलब सॉरी कुछ का, तो कुछ के लिए हम कुछ ए बी हो जाएंगे, यानी कुछ पार्ट जो है ए का वो बी के अंदर रहेगा। बात समझ रहे हो? चलिए, जैसे मान लो देखो, सभी आम, मैंने बोला सभी आम फल हैं, ये आम बोल दिया मैंने तुम्हें, सभी आम फल हैं, और कुछ फल जो है वो पेड़ हैं। मैं बोल दूं कुछ फल पेड़ है, तो जो कुछ फल हैं, कुछ का रिलेशन रहेगा सम के साथ, कुछ का आएगा। ठीक है, एक इसमें बनता है कोई नहीं। मैं सभी सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें, मतलब सारे के सारे जो टाइप हैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, अब ये तो मैं बता रहा हूं कि कहां किस तरह का पैटर्न में बनता है। मान लो कोई नहीं, यानी जो भी ए है, ए जो है बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, यानी पहला ए का पार्ट बी नहीं है, मतलब कुछ रिलेशन नहीं है उनके पास, उनके बीच। ठीक है, बात समझ रहे हो? जैसे कि मैं एक तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं बना के, जैसे ये एक, क्या देखो, मतलब ये चोर है, तो ये चोर सभी क्या हो जाएंगे, अपराधी हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो भी चोर चोरी करता है वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अपराधी हो जाएगा, तो अपराधी यानी चोर जो अपराधी होगा, लेकिन एक साइड में यहाँ क्या पुलिस है। ठीक है, पुलिस क्या करेगी, चोर को पकड़ने का काम करेगी, यानी पुलिस का डायरेक्टली से रिलेशन नहीं रहेगा, ये अलग रहेंगे। ठीक है, पुलिस का काम अलग रहेगा, तो इसे पकड़ने का, जब इस तरह की चीज हो तो अलग, इनमें डायग्राम ऐसे ही बनता है। इसमें क्या है, पहला भाग है वो दूसरे के अंदर है। ठीक है, यानी सभी चोर जो अपराध यानी जो चोरी करना होता है वो अपराध की कैटेगरी में आता है, तो सभी चोर जो अपराधी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और पुलिस का अपना अलग काम होता है, या कुछ और भी कर सकता है, जज भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो ये मोस्टली इस पे जो डिपेंड है वेन डायग्राम बनते हैं, कुछ ऐसे ही बनते हैं। मान लो देखो,
ठीक है, ए बी और ये सारे के सारे क्या है सी, यानी सी के अंदर ए भी आते हैं बी भी आते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे ये क्या है, ये ए क्या है गेहूं, गेहूं, ये बी क्या है चावल, ठीक है, और ये सी क्या है अनाज। मैं यदि तुमसे बोल दूं अनाज, ठीक है, अनाज, अनाज कौन से होते हैं जो हमारा पेट भरते हैं, हम खाना खाते हैं जिसका, वो अनाज मतलब जितने भी वे हैं, गेहूं एक अलग टाइप का अनाज है, ठीक है, और चावल एक अलग टाइप का अनाज है, लेकिन है दोनों किसकी कैटेगरी में, अनाज की कैटेगरी में। तो एक डायग्राम ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा इसमें। बात समझ रहे हो? जितने भी तुम्हें डायग्राम दिखाए हैं ये सब इसमें देखने को मिलेंगे, सभी का, कुछ का, ठीक है, कोई नहीं का, ठीक है, इसमें सभी का भी है और कोई नहीं का भी है, ठीक है। दूसरी बात, अब एक इसमें डायग्राम ये भी मिलता है तुम्हें, ये 3 डायग्राम एक साथ, ठीक है, ठीक है, ये ए बी सी, यानी बी का कुछ भाग ए के साथ है और बी का कुछ भाग सी के साथ है। जब बी का कुछ भाग ए के साथ और बी का कुछ भाग सी के साथ हो तो हम जब ऐसे इसमें रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब इसका ए का सी के साथ नहीं है कोई रिलेशन, ए का सी के साथ इसमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा, सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब इसमें एक डायग्राम और बनता है, कौन सा? मान लो सारे के सारे अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं, ठीक है, ये क्या है अलग बना, मतलब कुछ ए है, ये कुछ बी है और ये कोई पार्ट सी है, ठीक है, अलग है, कुछ भी मान सकते हो। ये रुपया, रुपया, ठीक है, ये क्या है अनाज, ठीक है, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। रुपया, अनाज और ये क्या पुस्तक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा आपस में, ये पुस्तक है, ठीक है। तो अलग अलग जब सब चीज अलग अलग हो तो तुम्हें क्या है इस तरह का डायग्राम बनाना होता है। बात समझ रहे हो? चलिए, ये तो है तीनों टाइप का मैंने तुम्हें बताया, चलिए ये डायग्राम बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या क्या पूछा जाता है तुमसे, ठीक है। देखिए अब इसमें तुमसे बताएगा, मतलब डायग्राम देगा तुम्हें, ठीक है, उसमें डायग्राम के अंदर ट्रायंगल भी दे देगा, वृत्त भी दे देगा, ठीक है, सर्किल, और ये क्या रेक्टेंगुलर भी दे देगा, आयत या वर्ग दे देगा, स्क्वायर, ठीक है, और तुमसे बोल देगा, देखो जैसे इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, यह एक उदाहरण है, क्या कह रहा है, त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है लड़कियों को दर्शा रहा है, माने जो त्रिभुज है ट्रायंगल है ये लड़कियों को गर्ल्स दिखा रहा है, यानी गर्ल्स को दिखा रहा है, ठीक है। और जो वर्ग है, वर्ग वो क्या कह रहा है, वो खिलाड़ियों को दिखा रहा है, ठीक है, वर्ग प्लेयर्स, ये वर्ग जो प्लेयर्स को दिखा रहा है, ठीक है। वृत्त कोच को प्रदर्शित करता है, कोच, ठीक है, कोच, ठीक है, कोच को दिखा रहा है भाई, बस समझ रहे हो, वृत्त कोच को दिखा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें तुमसे पूछे, अब क्या बोलेगा, देखो क्वेश्चन देखो, तुम्हें बता दी कि त्रिभुज किसे दिखा रहा है, वर्ग किसे दिखा रहा है, ठीक है, या वृत्त किसे दिखा रहा है, और बोल रहा है फिर तो बता रहा। अब देखो कितनी इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीजें पूछता है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, तो कह रहा है कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं पर कोच नहीं। अब देखो बात क्या पूछे इसने, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी हैं पर कोच नहीं। तो देखो भाई जो ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं सारी, वो सारी की सारी क्या है, वो लड़कियां हैं। अब ट्रायंगल के साथ जो है क्या, जो ट्रायंगल में आ गई वो सारी लड़कियां। अब ट्रायंगल के साथ जो ये वर्ग टच हो रहा है, जो वर्ग भी आ रहा है ट्रायंगल के अंदर, वो क्या होगी, वो लड़कियां भी होगी और प्लेयर्स भी होगी, ठीक है, क्योंकि वर्ग क्या दिखा रहा है, प्लेयर्स को, तो जो लड़की के साथ साथ वो प्लेयर्स भी होगी। अब जो ट्रायंगल के साथ और वर्ग के साथ, स्क्वायर के साथ, ठीक है, और ये वृत्त आ जाए, ये वृत्त में भी आ जाए, तो ये मान लेना वो लड़कियां क्या प्लेयर्स तो हो ही गई, वे कोच भी हो जाएंगी, वो प्लेयर्स भी हैं, लड़कियां भी हैं और वो कोच भी हैं। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं, इनमें सारा ज्वाइंट होते चले जाती हैं चीजें, ठीक है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, ये देखो तुमसे पूछ रहा है कितनी लड़कियां हैं जो खिलाड़ी तो हैं पर कोच नहीं। अब कोच का डायग्राम कौन सा है, कोच का डायग्राम है ये वृत्त, ठीक है, ये कोच का डायग्राम है। तो इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, इसके अंदर नहीं आनी चाहिए लड़कियां। तो ऐसी लड़कियां जो प्लेयर्स में तो हो लेकिन वो कोच के अंदर ना हो, तो ऐसी लड़की बतानी कौन सी है, ठीक है, ऐसी लड़की बतानी है। तो ये देखो
इसे और थोड़ा सा मैं तो कुछ दिखाता हूँ यार, मैं थोड़ा सही से तुम्हें पेन दिखाना चाह रहा हूँ, इसे देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो, मैं जिसे बोल्ड कर रहा हूं, ये पार्ट जो है देख रहे हो, ये पार्ट जो है ये ऐसा पार्ट है, क्यों जो लड़की तो है, जो ये ब्लर कर रहा है, क्यों जो है लड़की तो है, ये वाला, ये लड़की तो है और ये प्लेयर्स भी है, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, देख रहे हो स्क्वायर के अंदर आ रहा है, लेकिन कोच नहीं है, कोच से अलग है, तो कोच से अलग है, तो क्या है, क्यों, क्यों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्यों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझे, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, ये स्टार लग गया तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, दूसरा वो ए, दूसरे टाइप का वो ए भाग था, अभी दूसरे टाइप का बी भाग है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें ट्रायंगल, मतलब ये डायग्राम ही देता है खतरनाक, और डायग्राम से ही हमें क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा छोटा त्रिभुज शिक्षक को दर्शाता है, जो छोटा त्रिभुज है ये देखो, त्रिभुज दो है ना, एक तो छोटा वाला एक बड़े वाला, तो छोटा त्रिभुज है वो शिक्षक को दर्शाता है, शिक्षकों को दर्शाता है। ठीक है, छोटा त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है भाई। कह रहा है फिर बड़ा त्रिभुज जो राजनेता, जो बड़ा त्रिभुज है राजनेता को दर्शा रहा, राजनेता को दर्शा रहा। ठीक है, राजनेता को दर्शा रहा। और वर्ग, व्रत, व्रत जो है, व्रत किसे दिखा रहा, स्नातक, ये जो व्रत है ये स्नातक को दर्शा रहा, ये व्रत स्नातक को दर्शा रहा है। ठीक है, अब वर्ग, वर्ग संसद, वर्ग जो ये वर्ग, ये वर्ग है, ये संसद, संसद सदस्य, संसद सदस्य, वर्ग जो है संसद सदस्य को दर्शा रहा। ठीक है भाई, देखो मैंने अलग अलग चीज बता दी तुम्हें कि कौन सा डायग्राम किसे दर्शा रहा है, ये तुम्हें देगा क्वेश्चन में, देगा इस तरह की चीजें बोलता है वो। ठीक है, तो पूछ रहा है निम्न में से कौन शिक्षक या तो स्नातक है पर राजनेता नहीं है, स्नातक तो है लेकिन राजनेता नहीं है। अब राजनेता देखो किसमें है, राजनेता देखो किसमें है, राजनेता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो राजनेता का बड़ा ट्रायंगल है, राजनेता का देख रहे हो, ये राजनेता का बड़ा ट्रायंगल है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, राजनेता के अंदर कोई भी जो नंबर आएगा, कोई भी लेटर आएगा वो नहीं होगा, तो राजनेता से अलग रखो। अब कह रहा शिक्षक हो या स्नातक, शिक्षक किसमें है, शिक्षक है हमारे, ये शिक्षक है हमारे, ये छोटे त्रिभुज वाले शिक्षक है, बोर्ड पे ध्यान है ना, छोटे शिक्षक वाले हमारे, छोटे त्रिभुज वाले शिक्षक है। ठीक है, और जो देखो ये स्नातक है व्रत वाले। ठीक है, व्रत वाले स्नातक। अब हमसे पूछ रहा है बस शिक्षक या स्नातक, शिक्षक या स्नातक हो, शिक्षक हो या स्नातक हो। ठीक है, ठीक है, वो चल जाएंगे शिक्षक और स्नातक, लेकिन राजनेता नहीं चलेंगे, राजनेता नहीं होने चाहिए। तो देखो ये व्रत, व्रत से बाहर, क्योंकि व्रत इस बड़े त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इसके वर्ग के अंदर भी आ रहा है, लेकिन इस व्रत, इससे देखो, इससे बाहर, इस लाइन से बाहर क्या है, इस लाइन से बाहर एक चीज दिख रही है तुम्हें, दिख रही है नहीं दिख रही, देखो इस लाइन से बाहर एक चीज दिख रही है, ए, ठीक है, ए दिख रही है, तो एक तो ए हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें देखो, यहां देखो इस बड़े त्रिभुज से बाहर है ना, बड़े त्रिभुज से बाहर क्या, ई, तो एक ई है, यानी ए और ई, ए और ई ऐसे हैं जो क्या शिक्षक या स्नातक हैं, लेकिन वो राजनेता नहीं है, राजनेता से अलग बात है। ठीक है, और संसद सदस्य से उसने बोला ही नहीं कुछ। ठीक है भाई, तो समझे, ए और ई होने चाहिए, बात समझ रहे हो ना, ए और ई, तो ए और ई कहां पे, डी, डी विल बी द राइट आंसर, डी सही उत्तर हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो। चलिए इसका एक पार्ट सेकंड पार्ट का, ठीक है, ए होगा बी होगा, ये सेकंड पार्ट का ही थर्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट का ही पार्ट सेकंड ही है, लेकिन उसका सी टाइप है, पार्ट सेकंड ही है, टाइप जो सेकंड है, लेकिन उसका सी पार्ट है। देखिए इसमें क्या बोलता है, दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, त्रिभुज है, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है। ठीक है, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, आयत कलाकार को दर्शाता है, आयत जो है कलाकार को दर्शाता है, कलाकार, आयत, आयत कलाकार को दर्शाता है। और व्रत, व्रत जो है ये व्रत खिलाड़ियों को दर्शाता है, खिलाड़ियों को दर्शाता है, व्रत जो है खिलाड़ियों को दर्शाता है भाई। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए अब देखो पूछा गया इसमें, ऐसे तुम्हें क्वेश्चन देखता है, ये उदाहरण के टाइप के। ठीक है,
ये उदाहरण के लिए है, ऐसे तो वो क्वेश्चन देता है और इस तरह से चीजें पूछता है। तो कह रहा कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। अब देखो एक बात दिख रही है तुम्हें, एक चीज देखो, कलाकार का डायग्राम कौन सा है, ये कलाकार वाली से इसमें होनी चाहिए। अब लेकिन कह रहा कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कौन से हैं, खिलाड़ी वाले ये व्रत वाले, ठीक है, खिलाड़ी वाले व्रत वाले, तो व्रत के अंदर हो और आयत के अंदर हो, तो व्रत और आयत के अंदर कौन सी संख्या दिख रही है तुम्हें, दिख रही है, ठीक है दिख रही है, क्या कह रहा, हाँ दिख रही है एक संख्या, ठीक है, कौन सी दिख रही है, 22 दिख रही है। 22 जो है कहां पे है, ये व्रत के अंदर भी है, व्रत के अंदर और आयत के अंदर भी है, यानी 22 है, 22 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 भी किसके अंदर हो गए, त्रिभुज के अंदर, डॉक्टर भी हो गए, 8 भी इस तरह से। अब ये 25 है, 25 का निकाल इसके खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये इनका कलाकार से कोई संबंध नहीं है, कलाकार से कोई संबंध इनका नहीं है, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब नेक्स्ट टाइप देखो, इसका डी टाइप देखो, सेकंड टाइप का डी, सेकंड का डी टाइप, सेकंड ही है लेकिन डी। देखो क्या बोल रहा है, कितने गुलाबी ना तो काले हैं, ठीक है, कितने गुलाबी ना तो काले हैं और न ही सफेद, कितने गुलाबी ना तो काले हैं ना सफेद है। इसने देखो बोल दिया है, इस बार सफेद का डायग्राम दे दिया और इस बार गुलाबी का दे बता दिया, इसमें बोला नहीं है, इसमें इस बार दिया है, इसने ऑलरेडी दिया है, ऐसे भी तुम्हें क्वेश्चन देगा। तो सफेद का है ट्रायंगल, ठीक है, और गुलाबी का है आयत, ठीक है, आयत ये ना, और व्रत है किसका काले का। तो कह रहा कितने गुलाबी ना तो क्या है काले हैं और ना ही सफेद हैं, तो गुलाबी कहां पे, ये गुलाबी का है, ये गुलाबी है। अब ये ना तो कहां होने चाहिए, ये ना तो ये इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है, और ना ही ये त्रिभुज के अंदर होने चाहिए, ठीक है, इन दोनों के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों के अंदर ऐसे कौन से गुलाबी हैं जो इन दोनों के अंदर नहीं है, तो ये देखो 10 ही संख्या ऐसी है, 10 ही संख्या ऐसी है जो ना तो किसमें है, गुलाब काले के अंदर है ना सफेद के अंदर है, और ये गुलाबी है, गुलाबी वाला पार्ट ये 10, ठीक है। चलिए भाई समझ में आई बात, समझ रहे हो। चलिए आसान है थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड सही रखूं। चलिए देखो दो टाइप में मैंने क्वेश्चन बताए थे तुम्हें, पहले एक टाइप में सभी कुछ और कोई नहीं क्या, ठीक है, और जो दूसरा टाइप है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी बनते हैं क्वेश्चनों के, वो मैंने उसमें दिखाई थे तुम्हें ABCD के थ्रू। अब हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज को क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, और देखो आया हुआ है ग्रुप डी का है, ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फालतू फंड बाहर से ले लिया, सभी प्रीवियस ईयर है, ठीक है भाई। देखो बटन पेन और कमीज, बटन पेन और कमीज, देखो जिसने कर रखे हैं वो तो थोड़ा उन्हें लगेगा आसान है, लेकिन जो इन चीजों को नहीं कर रहा ना, जिस बच्चे ने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे तो उनके लिए ये भी टफ हो जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सब ऐसा लगा हाँ ये तो सब सेम सही है। देखो बटन पेन और कमीज, अब देखो बटन और कमीज, बटन किस में लगते हैं, कमीज में, कमीज हम सिलवाते हैं तो कमीज में बटन लगते हैं, ठीक है, बटन जो है कमीज के अंदर लगते हैं, तो यानी सारे बटन का संबंध किससे, कमीज से है, ठीक है, सारे बटन का संबंध कमीज से है, ठीक है, समझ रहे हो, सारे बटन कमीज से है, ठीक है। अब बटन वाले को मैंने क्या बोला, ए बोला, तो इसलिए ए का लिखो इसमें, सारे जो ए हैं वो कमीज किस में, सी में, तो सारे ए सी हो जाएंगे, ठीक है, सारे ए सी। और पेन, पेन अलग है, पेन के लिए क्या है, पेन के लिए बी है, ये पेन के लिए बी, तो बी वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये रहा ना, पेन के लिए बी, तो ये बी अलग हो जाएगा, बात समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये बी अलग है, इनका नाम रख दिया, बटन का ए, पेन का बी और कमीज का सी, तो ये अलग हो जाएगा। ये जो जितने भी ये बटन है हमारी कमीज में लगते हैं, बटन कमीज में तो लगते हैं, और जो है पेन अलग है, तो कौन सा इसमें, डी, ठीक है, डी। देखो बी अलग है और ए और सी सारे बटन जो कमीज के अंदर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, टीवी कैमरा ट्रेन, टीवी कैमरा ट्रेन, तो टीवी तुम्हें पता टीवी अलग होता है, ठीक है, टीवी अलग होता है और कैमरा अलग होता है और ट्रेन अलग है, इनका कोई रिलेशन है नहीं आपस में, तो अलग अलग है सारी चीजें, ठीक है, अलग अलग है। ध्यान से, थोड़ा कुछ गलती हो भी जाए, क्योंकि यहाँ एकदम मुझे ऐसा डायरेक्ट पता नहीं चलता, मतलब कुछ ऐसा टिक भी हो जाए आंसर में किसी में, तो थोड़ा उसमें ऐसा मत मानना, ठीक है,
यहाँ थोड़ी गलती हो सकती है, मतलब यहाँ मैं ही हूँ सिर्फ एकला, कोई मुझे यहाँ देखने वाला भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के काम करना। कोई दिक्कत भी हो जाए तो एक बार उस चीज को ये मत सोचना, जजमेंट मत करना। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ सब जब लाइट वाइट ज्यादा रहती है ना तो रिफ्लेक्शन सीधा आंखों पे रहता है, तो थोड़ा दिखने में भी चीजें अच्छी नहीं हो पाती, मतलब सही नहीं हो पाती, तो उस चीज को थोड़ा समझना। चलिए तीसरा देखो क्वेश्चन कह रहा है गाजर, गोभी और सब्जी। तो गाजर के लिए ए बोला है, गोभी के लिए बी और सब्जी के लिए सी बोला है। ठीक है भाई, तो गाजर, गोभी और सब्जी, तो इनमें डायग्राम बताना। तो जितनी भी गाजर हैं, ठीक है, गाजर अलग है और गोभी अलग है। गाजर और गोभी की सब्जी खाते हो ना, क्या कह रहे हम तो सारे इनको मिला के खावे, हाँ मिला के खावे ना, तो उसके लिए ये डायग्राम बन जाएगा। क्यों भाई, जितनी भी ये गाजर है, ठीक है, और ये गोभी है तो अलग अलग है, तो इनकी प्रजाति अलग अलग है ना, टाइप अलग अलग है, लेकिन है जब एक साथ सब्जी बनती है तो हमने खाते हैं ना आलू गोभी गाजर मटर टमाटर सब मिक्स कर देते हैं, तो उसे मिक्स सब्जी बोलते हैं। तो ये क्या है, मिक्स हो जाएंगी, वो सारी सब्जी के अंदर आ जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो, इसे समझ जाओगे। ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर, ठीक है, लीवर और हृदय, हार्ट और अंग ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ठीक है, ये हमारे ऑर्गन है, बॉडी के ऑर्गन है। तो किसके अंदर है, हमारे सारे अलग अलग ऑर्गन है, यानी ए अलग होगा लीवर, ठीक है, और ये हृदय अलग होगा, अलग है ये, ऐसा नहीं है एक दूसरे का रिलेशन नहीं है, अलग अलग परिवार के अलग हैं, इनका रिलेशन इनसे कुछ नहीं है, लेकिन है क्या, ये बॉडी के ऑर्गन ही तो हैं, ये बॉडी के ऑर्गन ही तो है भाई, समझ रहे हो, तो ये बॉडी के ऑर्गन ही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचों क्वेश्चन देखो एक बार। टेबल कपड़े और लकड़ी, टेबल कपड़े लकड़ी, जब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिले तो ये भी आसान है। जो टेबल है वो सब क्या है, लकड़ी की बनती है। ठीक है, अब तुम्हें ये टेबल लकड़ी यहां दिया ना, तो यहाँ टेबल लकड़ी की बात सोचो, टेबल जो लकड़ी की बनती है, ठीक है, और कपड़े अलग हो गए, तो टेबल अलग और टेबल अलग। टेबल के अंदर क्या है, लकड़ी है, ठीक है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, ए बी सी, लकड़ी इसमें तो है ही नहीं। टेबल जो है वो सारे टेबल जो हैं किससे बनेंगे, सारे देखो टेबल का ए है, ठीक है, सारे टेबल जो हैं किससे बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे। और कपड़े क्या है, अलग है, कपड़े का अलग है, कपड़े का अलग है, कपड़े का टेबल से कोई रिलेशन ना ही कपड़े का लकड़ी से रिलेशन। ठीक है, ऐसा कोई है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो ये डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, चलिए भाई छठा क्वेश्चन देखिए एक बार। घोड़ा बंदर घाव, सॉरी घाव नहीं बाघ, घोड़ा बंदर और बाघ। देखिए घोड़ा ये होगा, ठीक है, ये घोड़ा होगा, ठीक है, और ये बंदर हो गए, बंदर, ठीक है, ये घोड़े हो गए, बंदर हो गए, ठीक है। अब और ये तो बाघ, बाघ अलग है तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, बाघ अलग है, तीनों अलग अलग प्रजाति के जीव हैं। ठीक है भाई, अलग अलग हैं, ठीक है, अलग, तीनों अलग मैमल्स हैं। ठीक है, बाघ अलग है, घोड़ा अलग है और बंदर अलग है, तो इसलिए अलग अलग हो जाएंगे, बी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन बन सकती थी यदि तुम इसे बोले घोड़ा बंदर और स्तनधारी है, कुछ भी ऐसा जो इन्हें एक प्रजाति को इनकी डिनोट करे, ठीक है, वो बन सकता था इसमें। ठीक है, प्रजाति। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7वां। चलिए भाई, तबीयत थोड़ी नासाज है आज, कर सकते हो जाएगा इसमें। देखो व्हेल, जहाज और महासागर। अब देखो महासागर में ही व्हेल रहती है और महासागर में जहाज रहता है, महासागर में व्हेल और महासागर में जहाज रहता है, दोनों ए और किसमें, ए और बी। ये देखो ए व्हेल होगा, बी जहाज होगा और सी के अंदर महासागर के अंदर ये होगा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, देखो सितार, हार्प और वाद्य यंत्र। देखो सितार से तुम्हें पता होगा इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला, ठीक है, बजाते हैं जो। हार्प भी उसी तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
ठीक है। वाद्य यंत्र ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, ये इस वाद्य यंत्र के टाइप है, ठीक है, इस वाद्य यंत्र के टाइप है, यानी ये जितने भी सितार हैं ये अलग है, ये वाद्य यंत्र ये अलग है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आते हैं, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग, ठीक है। चलिए डी से उत्तर हो जाएगा, समझ रहे हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आसान है। देखो वाइन, वाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला, ठीक है, वाइन सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोला। अब देखो सॉफ्ट ड्रिंक कैसी होती हैं, जो जितनी हमारी पेप्सी या कुछ भी, ये जो आजकल एनर्जी ड्रिंक आती है, ठीक है, या कुछ भी आजकल जो नए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये सभी सॉफ्ट ड्रिंक में आते हैं न। मादक पदार्थ को छोड़कर, मादक पदार्थ यानी जो नशीले पदार्थ होते हैं, नशीली चीज होती है जिनसे हमें नशा हो जाए, दारू हो जाए, ठीक है, बियर भी एक तरह का इसमें ही आता है मादक में, ठीक है, उसका हल्का नशा ज्यादा नहीं होता लेकिन हल्का फुल्का होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं आता। लेकिन जो पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, मतलब ये एनर्जी ड्रिंक हुई, कुछ भी, ये सब किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर है। तो यानी ये हो जाएंगे क्या, कोका कोला, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला तू है, ये सारी की सारी क्या सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। और वाइन अलग है, वाइन अलग है, वाइन अलग है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 10वां क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें क्या बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ। देखो माता, महिला और चिकित्सक, माता, महिला और चिकित्सक। तो देखो माता जो है, ये जो जितनी भी माता है, ये माता है, ये सारी की सारी क्या महिला है, भाई जो माता है वो महिला होंगी, ठीक है, क्या करे हो, माता है महिला है, लेकिन क्या महिला सारी माता हो जाएंगी, माताएं कौन होती हैं, जिनके संतान होती हैं, ठीक है, तो क्या सभी महिला माता हो जाएंगी, नहीं, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन जो माता है, जो माता है वो है तो महिला, ठीक है, वो सारी की सारी है तो महिला, ठीक है भाई। अब चिकित्सक क्या हो सकती है, चिकित्सक डॉक्टर क्या हो सकती हैं, वे महिला, देखो डॉक्टर क्या हो सकती हैं, तो कुछ माताएं भी डॉक्टर हो सकती हैं और महिला भी डॉक्टर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माताएं हैं वही डॉक्टर हो या महिलाएं हैं वही डॉक्टर हो, तो कुछ का भाग हो जाएगा इसमें, यानी वो माता भी हो सकती है डॉक्टर, चिकित्सक, और महिला भी हो सकती है, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन देखो एक बार, 11 क्वेश्चन देखो, उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। गुलाब, फूल और कमल, गुलाब, फूल और कमल। देखो गुलाब एक अपनी अलग पहचान रखता है, ठीक है, गुलाब एक अलग अपनी पहचान रखता है, रखता है नहीं रखता, हाँ पता है ना तुम्हें सारी चीज, हाँ ये तो बात है, तुम्हें पता होगा गुलाब के बारे में, तो गुलाब अलग पहचान रखता है, ठीक है, और कमल जो है अलग पहचान रखता है अपनी, ठीक है, यानी अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। लेकिन फूल जो है दोनों को, दोनों फूल की कैटेगरी में आते हैं ना, दोनों आते तो फूल ही हैं, बोला तो ना फूल ही जाता है, ठीक है, तो गुलाब अलग और कमल अलग, लेकिन है तो फूल ही। चलिए फ्लावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखो ये रहा, ये मैंने तुम्हें उदाहरण में बताया भी था, गेहूं चावल अनाज, गेहूं चावल अनाज, अनाज के अंदर दोनों आ जाएंगे, ये गेहूं हो जाएगा, ये चावल हो जाएगा, अनाज ये हो जाएगा, ठीक है। अनाज दोनों के पार्ट है, मतलब जो अनाज के पार्ट हैं दोनों, गेहूं और चावल, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। चलिए यहां देखो, ये देखो स्तनधारी का आगा, घोड़ा और हाथी, घोड़ा, हाथी, स्तनधारी यानी मैमल्स। ये घोड़ा जो होता है, घोड़ा जो होता है ये भी एक अलग है, ठीक है, हाथी भी अलग है, लेकिन है किसमें, हाथी तो मैमल्स में है, मैमल्स में आते हैं ना, स्तनधारी में, तो स्तनधारी में आ जाएंगे, स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे, स्तनधारी में, ठीक है, स्तनधारी में आ जाएंगे, स्तनधारी हाँ ये ए, ठीक है, स्तनधारी के अंदर आ जाएंगे। चलिए भाई समझ रहे बात को। चलिए अब देखो ये करेंसी का है, डॉलर, रुपया, येन। अब देखो ये अलग अलग मुद्रा है, ये अलग अलग मुद्रा है, ये डॉलर है, ठीक है, ये डॉलर है, और ये रुपया है, ये रुपया है, और ये येन है,
येन, ठीक है। तो ये अलग अलग रुपया है, अलग अलग डॉलर है, ये मुद्रा, सॉरी मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा अलग अलग है, लेकिन इसमें यदि ऐसा बोलता एक एक तो मैं ऐसा बोल देता क्या कि डॉलर, रुपया और करेंसी, ठीक है। करेंसी मतलब मुद्रा, तो मुद्रा के अंदर आ जाता, मुद्रा के अंदर आ जाता, ये मुद्रा के अंदर आ जाता, ठीक है। डॉलर और करेंसी अलग अलग हो जाते तो मुद्रा के अंदर आ जाते, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ करेंसी हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ मुद्रा, मुद्रा के टाइप हो जाते हैं। चलिए एक बार 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा इस बार थोड़ा टाइप बदल दे इसने, डायग्राम दिया है और ये बताना है डायग्राम किससे रिलेवेंट है। विकल्प का चयन करें जो वेनारेक द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है, वेनारेक डायग्राम से दिखाया गया हमें। अच्छा, ए बी और सी इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, आदमी, डॉक्टर और छात्र। नहीं, ये डायग्राम में गलत है, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से है, देखना थोड़ा सा, ठीक है। ये बी, ये बी, सी और ये देखो ए, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम है, ये गलत है, ये थोड़ा टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, ठीक है। ये गलत है, ये डायग्राम सही है, ठीक है भाई, ये डायग्राम सही है, समझना इसे। तो ये कैसे है, देखिए, डॉक्टर, आदमी और छात्र क्या हो सकता है, क्या कुछ हम बना के देखते हैं इसका, डॉक्टर, आदमी और छात्र का। जो यहां देखो, आदमी, कुछ डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर आदमी हो सकते हैं, मानते इस बात को, ठीक है। और कुछ आदमी, ये क्या है, कुछ आदमी, ए जो है बी, यानी कुछ डॉक्टर आदमी हो सकते हैं। और जो छात्र हैं सी, ये छात्र, ये दोनों के अंदर आ सकता है, बात समझे, ये दोनों के अंदर आ सकता है, मतलब हाफ, दोनों को काट सकता है। कैसे, क्योंकि डॉक्टर जो है वे आदमी भी हो सकते हैं और जो आदमी है वो छात्र भी हो सकते हैं, कि ठीक है। क्योंकि मेडिकल में करते समय, हम मेडिकल में जो करते हैं तो हम स्टूडेंट भी रहते हैं और डॉक्टरी का भी करते रहते हैं, ठीक है। तो समझे, तो यानी ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ए। देखो, परिवार, माता पिता, और माता पिता और बच्चे से परिवार मिलगा बनेगा, माता पिता और परिवार, परिवार एक होल कम्युनिटी को दिखा रहा, जबकि इसमें क्या दिखा रहा है, ये हाफ हाफ, ये दिखा रहा, तुम एक बार फिर दिखाता हूं, ठीक है। इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। पहला जो है ये ए, नहीं, ए, बी और सी समझ रहे हो ना, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, ए बी सी। अब देखो, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, ये मेज है, ये कुर्सी है, और सारी क्या फर्नीचर के अंदर आती है। सेम ऐसे ही परिवार का बनेगा, परिवार सबको दिखा रहा है। सोना, चांदी, गहने, गहने जो होते हैं वो सोने के अलग होते हैं, चांदी के अलग होते हैं, ठीक है। सोने के अलग, चांदी के अलग, और गहने, दोनों को हम गहने बोल सकते हैं। ये भी इसका बन सकता है, इसका भी बन सकता है, डी का, ठीक है। लेकिन हमें बताना किसका है, हमें बताना है ये वाला फॉर्म, ठीक है, जो कि ये सही नहीं बना, ये है, ठीक है। तो बात समझे, ये पहला सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहला। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, 16 क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है आर यदि छात्र को दर्शाता है, आर छात्र को, पी लड़कों और डब्ल्यू लड़कियों, ठीक है, और जेड मनोविज्ञान के, मतलब मनोविज्ञान को दिखाता है, ठीक है। तो विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग में से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है। तो कितनी लड़कियां ऐसी हैं, कितनी लड़कियां, ये देखना ध्यान से, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्र हैं, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। चलिए अब देखो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें बोल रहा है आर जो है, ये आर जो है छात्र हैं, आर छात्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये यानी जितने भी इस आर वाले सर्कल में हैं, इस घेरे में हैं, वो सब छात्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। पी जो है ये पी बता रहे हैं लड़कों को, लड़के इनको, ठीक है, लड़कों को बता रहे हैं पी, ठीक है। और डब्लू बता रहे हैं लड़कियों को, लड़कियों के लिए है
W, ठीक है। अच्छा ये A नहीं है, ये A नहीं है, ये है Z, ये है Z। तो Z बता रहा है किसे? Z बता रहा है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को दिखाता है Z। दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है भाई, समझे? अब बताना है कि ऐसी लड़कियां जो मनोविज्ञान की छात्र हैं, मनोविज्ञान की छात्र हैं। अब देखो, हमें एक तो ये पता होना चाहिए छात्र की, ठीक है, मनोविज्ञान की छात्र हैं, तो ये पता होना चाहिए कि एक तो छात्र का संबंधित है, छात्र का संबंध होना चाहिए डायग्राम से, लड़कियों का और मनोविज्ञान का, समझ रहे हो? मनोविज्ञान का तीन चीज एक उसमें संबंधित होनी चाहिए। लड़के का डायग्राम से हमें संबंध नहीं है, लड़के का डायग्राम अलग होना चाहिए। तो कह रहा कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्र हैं, कितनी लड़कियां मनोविज्ञान की छात्र। देखो लड़कियों का छात्र सर्कल कौन सा, बोर्ड पे देखना ध्यान से, लड़कियों का है ये रहा, देखो लड़कियों का है ये, ठीक है, लड़कियों का है ये। अब समझे? अब दूसरा क्या है, छात्र का है ये, छात्र का ये। देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं बता कर रहा हूं इस तरह की चीज, छात्रों का ये है यानी ये, ठीक है, ये सर्कल जो है, और मनोविज्ञान का ये मनोविज्ञान का। तो हम देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो छात्र के अंदर भी है, लड़कियों में भी है और मनोविज्ञान में भी है। बस इतने पार्ट में देखनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है भाई, ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखो यदि मैं 16 को देखूं, 16 किसमें, छात्र के अंदर भी है, 16 जो छात्र के अंदर भी है और लड़की भी है, ठीक है, लड़कियों में भी है 16 और मनोविज्ञान के सर्कल में भी 16 नंबर आ रहा। अब तुम 22 को देखना, 22 सिर्फ लड़कियां ऐसी हैं जो मनोविज्ञान जानती हैं, 29 ऐसी है जो सिर्फ ठीक है, जो लड़कियां भी नहीं मनोविज्ञान से संबंधित है, 29 39 सिर्फ लड़कियां हैं, 52 जो छात्र हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है और ये बड़ा ध्यान से देखना होता है, इसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाती है, चीज थोड़ी सी ध्यान से नहीं पड़ी तो सब खत्म। तो 16 एक लड़की ऐसी है, इसमें 16 लड़कियां ऐसी हैं जो छात्र हैं किसकी, मनोविज्ञान की, ठीक है, छात्र है मनोविज्ञान की। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? चलिए भाई 17वां क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा है। कितने गैर स्नातक अधिकारी, देख रहे हो, कितने गैर स्नातक अधिकारी न तो प्रशासक है और न ही इंजीनियर है। अब देखो इसमें मैंने तुम्हें डायग्राम दिया है, ठीक है, फिगर बना के दिया है, उसमें लिख के दिया है कि भाई ये जो है ये अधिकारी है, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल जो है ये अधिकारी का दिखाता है, ये समझना बात को, ये ट्रायंगल अधिकारी का दिखाता है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये किसे दिखा रहा है, प्रशासक को, ये प्रशासक को दिखा रहा। बात समझ रहे हो? चलिए, और जो सर्किल है, ये जो सर्किल है ये स्नातक को दिखा रहा है, इस स्नातक को। बात समझ रहे हो? अब इसमें एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर किसे दिखा रहा है, इसमें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये किसे दिखा रहा है भाई, ये इंजीनियर को, ये इंजीनियर को दिखा रहा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बता दिया चीजें, ये इंजीनियर को दिखा रहा है। तो बताना है ऐसे गैर स्नातक अधिकारी, कौन अधिकारी, अधिकारी बताने हैं गैर स्नातक, और न तो प्रशासक है और न ही इंजीनियर है। तो न ही प्रशासक और न ही इंजीनियर का मतलब क्या है कि वो किसमें नहीं होने चाहिए, वो प्रशासक, ना तो ये प्रशासक वाला डायग्राम हो, मतलब ये रेक्टेंगुलर वाला, ठीक है, और ना ही इंजीनियर मतलब ना ही इसके अंदर हो, ना ये हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अब स्नातक कौन है, जो सर्किल के अंदर है, ठीक है, स्नातक कौन है, सर्किल के अंदर है। लेकिन गैर स्नातक कौन है, जो सर्किल से अलग है, गैर स्नातक जो सर्किल से अलग, स्नातक और अधिकारी, अधिकारी किसके अंदर है, ओनली अधिकारी है ये, ठीक है, 9, ठीक है। तो गैर स्नातक अधिकारी 67 और प्लस 9, 67 और प्लस 9 हो जाएगा 76, 76 सही उत्तर हो जाएगा, 76 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 76 सही उत्तर हो जाएगा हमारा। बस ये बताना है। देखो सर्किल के अंदर आ गए सारे स्नातक, सर्कल के अंदर यहां तक ये स्नातक है, लेकिन ये जो 67 है ये बाहर वाले ये गैर स्नातक है समझ लो, ये गैर स्नातक है।
तो ये स्नातक 67 ये और 9 ये अधिकारी, ठीक है, तो 76 हो जाएगा। 76 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 76। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा कितने स्वयंसेवी पर्यवेक्षक हैं, ठीक है, लेकिन वे ना तो दानदाता हैं और ना ही वो फील्ड वर्कर हैं। फील्ड वर्कर है, अब देखो इन्होंने दिखाया है कि कौन से स्वयंसेवी हैं और कौन से दानदाता हैं। जो स्वयंसेवी हैं वो है इस बड़े लंबे रेक्टेंगुलर आयत में, ठीक है। दानदाता है इसमें अति परवलय, ठीक है, ये अंडाकार वृत्त में, ठीक है, दानदाता, ठीक है भाई, समझ रहे हो। अब इसमें दिखाया है और क्या, फील्ड वर्कर है, फील्ड वर्कर है ये इस वाले आयत में, इसके अंदर जो भी होगा वो फील्ड वर्कर होगा, ठीक है। इसमें जो होगा ये दानदाता, फील्ड वर्कर और स्वयंसेवी इसके अंदर है, तो तीनों आ जाएंगे, फील्ड वर्कर, दानदाता, स्वयंसेवी में, ठीक है। पर्यवेक्षक कौन से हैं, पर्यवेक्षक है ये ट्रायंगल वाले, त्रिभुज वाले, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं बस हमें बताना स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक, स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक बताना। तो अरे लेकिन ना तो वो दानदाता हो और ना ही वो फील्ड वर्कर हो, ना तो वो किस में आने चाहिए, ना तो वो चाहिए इसमें, ना तो इसमें होने चाहिए, और ना ही वो दानदाता, ना ही इसके अंदर होना चाहिए, ना ही इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बताने कौन से, और कौन से बताने, दोनों, स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक। अब स्वयंसेवी तो यहां है जो 3 है ये ओनली स्वयंसेवी है, ठीक है। जो यहां पे है ये भी ओनली स्वयंसेवी है, ठीक है। पर्यवेक्षक तो किसके अंदर है, पर्यवेक्षक तो ये है ट्रायंगल, और पर्यवेक्षक है जो ये इसके अंदर फील्ड वर्कर भी आ रहे हैं और दानदाता भी आ रहे हैं, लेकिन ये लेने नहीं है हमें। तो ऐसे कौन से हैं, ऐसे 0 हैं, ठीक है। अब देखो 33 है, 33 जो है 33 फील्ड वर्कर जो ऐसे हैं जो दानदाता भी है और स्वयंसेवी है, ठीक है, ठीक है। दानदाता भी सारे हैं 33 में, लेकिन हमें तो दानदाता और स्वयंसेवी बताने ना है, ये नहीं बताने हमें तो ऐसे नहीं, ये स्वयंसेवी तो बताने हैं लेकिन दानदाता फील्ड वर्कर नहीं बताने, ठीक है। तो ये ऐसे कौन से हैं, 0, ठीक है, 0, क्योंकि ये 23 है, ये पर्यवेक्षक है, 23 है पर्यवेक्षक है, ठीक है। 23 पर्यवेक्षक है, ऐसे पर्यवेक्षक है जो दानदाता भी है, क्योंकि दानदाता के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फील्ड वर्कर के अंदर तो है नहीं, लेकिन किसके, दानदाता के अंदर है, लेकिन ऐसे 0 हैं, ठीक है। ऐसे एक भी संख्या नहीं है इसमें जो सिर्फ किसमें हो, इसमें स्वयंसेवी और पर्यवेक्षक हो, ठीक है भाई। चलिए समझे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन देखो एक बार। निम्नलिखित व्यय आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का हल करें। देखो कितनी महिला इंजीनियर ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब देखो कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है नहीं है। देखो अब इसमें क्या दिया है इसने कि भैया जो महिला है, महिला कौन सी है, जो महिला है ये देखो ये है महिला, ठीक है। ये दूसरा जो है इसमें वो है ये इंजीनियर, ठीक है, ये है इंजीनियर, ये इंजीनियर, ये महिला बात समझ रहे हो। अब इसमें नेक्स्ट है कौन सा, ये जो है ये है डॉक्टर, नहीं ड्राइवर, ये है ड्राइवर, बात समझ रहे, ये ड्राइवर। अब जो एक लास्ट बचा ये है डॉक्टर, ये है डॉक्टर, ठीक है भाई। दिखा तुम्हें अलग अलग मैंने सेपरेट कर दिए। तो कह रहा कितनी महिला इंजीनियर ड्राइवर है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के अंदर नहीं आनी चाहिए, डॉक्टर के अंदर नहीं आनी चाहिए भाई। अब इस चीज समझो कौन सा है इनमें से, ठीक है। देखो ये डॉक्टर है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं आ रही, ठीक है। दिख रहा है 22, दिख रहा तो 22, अरे भाई दिख रहा है, ये 22 दिख रहा है, ये 22 ऐसी, ये महिला भी है ना, महिला के अंदर भी आ रही है, ये ड्राइवर भी है, ठीक है, ड्राइवर इस वाले स्क्वायर में भी आ रही है वर्ग में, और ये इंजीनियर भी है, इसके अंदर भी आ रही है, बात समझ रहे हो। ये 22 बोर्ड पे देख रहे हो ना, ये 22 ऐसी संख्या है, ठीक है, जो क्या है, महिला भी है, इंजीनियर और डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं ड्राइवर है, समझना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आई बात समझ, ये 22 है। चलिए नेक्स्ट देखियो 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखो।
20वां क्वेश्चन देखो भाई, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं? ठीक है, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते? केसर वाली पसंद नहीं करते लेकिन मिंट वाली पसंद करते हैं भाई। अब देखो मिंट कहां पे है, मिंट कहां पे है, मिंट ये है, मिंट में कौन से 21 है, ठीक है, हमें केसर वाली पे नहीं जाना, इस पे नहीं देखना, ठीक है, लेकिन मिंट और कहां पे है, देखो ये है वनीला, ये वनीला, तो मिंट वनीला के अंदर भी आ रही है, ठीक है, यानी एक तो होगी मिंट 21 और जो एक मिंट ये है जो वनीला के अंदर आ रही है, ठीक है, वनीला के अंदर, तो यानी कितनी होगी ओवरऑल 41। 41 ऐसी आइसक्रीम है, मतलब ऐसा एक व्यक्ति है जिसे मिंट फ्लेवर, ठीक है, 41 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम और कौन सी, हाँ बस मिंट फ्लेवर वाली, ठीक है, क्योंकि वनीला के अंदर ही मिंट आ रहा, केसर वाली के हम अंदर नहीं जाएंगे, केसर को इसलिए मना किया, ठीक है, तो 41 विल आंसर, ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो, देखो है तो चैप्टर आसान सा कि व्हेन आ रहे, लेकिन क्वेश्चन देख लो कितने कंफ्यूज करने वाले। चलिए नेक्स्ट देखें, 20 क्वेश्चन हो चुके, नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कितने लोग एलर्जी चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं किंतु जुकाम से पीड़ित नहीं है? जुकाम तो मेरे भी हो रहा आज, ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित हैं लेकिन जुकाम से पीड़ित नहीं है? देखो ये चिकन पॉक्स से पीड़ित है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये चिकन पॉक्स है, ये एलर्जी से और ये जुकाम से। तो भाई साहब ये देखना है कि कितने ऐसे हैं जो चिकन पॉक्स और एलर्जी दोनों से हैं, दोनों से। तो देखो ये आपस में ऐसे मिला दिए तो ये देखना है कि ऐसी संख्या बतानी है जो चिकन पॉक्स, देखो ये एलर्जी ये चिकन पॉक्स, तो दोनों के अंदर यहाँ ये जो पार्ट है दोनों में आ रहा है, लेकिन जुकाम वाले से अलग रहना, जुकाम वाले को अलग रखना, तो जुकाम का पार्ट अलग रहेगा। तो यानी कौन सी संख्या, 17 एक ऐसी संख्या है भाई, देखो 17 एक ऐसी संख्या है जो एलर्जी में भी आ रही है और चिकन पॉक्स में, जुकाम से अलग है, ठीक है, तो 17 सही उत्तर हो जाएगा, 17 विल बी द राइट आंसर। चलिए यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखो एक बार, 22वां, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं है? करदाता, महिला और डॉक्टर, ठीक है, देखो महिला के ये है सारी महिला, ठीक है, ये सर्कल महिला को दिखा रहा, ये करदाता टैक्स पेयर जो होती है, ये सर्कल टैक्स पेयर को दिखा रहा, और ये जो ये है ये सर्कल जो डॉक्टर्स को दिखा रहा। अब कह रहा है कि कितनी महिला है, देखो शब्द जरूरी है समझना, कितनी महिला करदाता भी है, कितनी महिला है, महिला कौन है ये, और ऐसे ही जो करदाता, तो महिला और करदाता होनी चाहिए एक साथ, महिला करदाता, कितनी ऐसी महिला है कैसी करदाता दे करने वाली, मैंने टैक्स पेयर करने वाली, कितनी महिला ऐसी हैं जो करदाता है, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं है। तो भाई देखिए ना, देखो डॉक्टर्स का ये एरिया है, डॉक्टर्स तो इससे टच नहीं होना चाहिए, इसके वाले नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये देखो 15 ऐसी है संख्या जो महिला के अंदर भी आ रही है, ठीक है, और ऐसी महिला है, 15 एक ऐसी संख्या है जो महिला भी है और करदाता टैक्स पेयर भी है, ठीक है, ये सेपरेट महिला हो जाएंगे, सेपरेट टैक्स पेयर हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। चलिए तो 15 सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखो एक बार, कितने विवाहित पुरुष स्कूल के शिक्षक हैं? कितने विवाहित पुरुष स्कूल के शिक्षक हैं? देखना भाई, कितने विवाहित है ये रे, विवाहित से ये संबंधित है, ये सर्कल विवाहित से संबंधित है, ठीक है, ये सर्कल जो पुरुष से संबंधित है, और क्या देख रहे हो, और ये देखो ये विद्यालय के शिक्षक के संबंधित है, ठीक है, ये विद्यालय के शिक्षक से संबंधित है, विद्यालय के शिक्षक से संबंधित है। अब भाई बताना है कितने विवाहित पुरुष स्कूल के शिक्षक हैं, पुरुष, अब देखो पुरुष भी हो विवाहित भी हो और स्कूल के शिक्षक भी हो, तो ऐसा मिड में आने वाला, बीच में आने वाली ऐसी संख्या बतानी है। तो मिड में आने वाली ऐसी संख्या कौन सी है, ये 8 ये ऐसी तो है, 8 जो है पुरुष, ऐसे पुरुष हैं जो विवाहित भी हैं और स्कूल के शिक्षक भी हैं, तो 8 सही उत्तर हो जाएगा, 8 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 8 कहां पे है, 8 ये रहा, बी सही उत्तर है, बी विल द राइट आंसर, ठीक है, 8 है ना,
दिख रहा है? हाँ जी, देखो 5 सिर्फ पुरुष ऐसे हैं जो विवाहित हैं, ठीक है, और ये 20 विद्यालय के शिक्षक हैं, ठीक है, ये विवाहित और विद्यालय के शिक्षक हैं साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखो एक बार। हाउ मेनी वुमेन्स साइंटिस्ट आर देयर हु आर नॉट अर्बन एरियाज, ठीक है, ठीक है भाई। देखो अच्छा कह रहा है ये तो इस बार तो हाँ ये रहा, ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक हैं जो शहरी क्षेत्र से नहीं है? ऐसी कितनी महिला वैज्ञानिक हैं, महिला वैज्ञानिक हैं जो शहरी क्षेत्र से नहीं है? महिला कौन है? ये सब महिला है, ठीक है, ये एरिया जो महिला का है और ये वैज्ञानिक का है। तो ऐसी महिला वैज्ञानिक जो क्या है? ऐसी महिला वैज्ञानिक जो शहरी क्षेत्र से नहीं है। शहरी क्षेत्र कहाँ है? ये शहरी क्षेत्र ये है, तो शहरी क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? शहरी क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र से नहीं होनी चाहिए। तो शहरी क्षेत्र से नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या? ये 4 है, ठीक है। ये 4 ऐसी संख्या है जो महिला भी है, ठीक है, और वैज्ञानिक भी है। महिला भी है और वैज्ञानिक भी है। बात समझ रहे हो? तो 4 एक ऐसी संख्या है जो महिला भी है, वैज्ञानिक भी है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, महिला वैज्ञानिक शहरी से नहीं टच होना चाहिए, शहरी वाला एरिया नहीं आना चाहिए उसमें। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? लेखक, ये लेखक है, ये सर्किल जो है लेखक का है, ठीक है, ये सर्किल लेखक का है, ये सर्किल चित्रकार का है, ये सर्किल चित्रकार का है, ठीक है, और ये जो है ये पत्रकार का है, ये पत्रकार का है। तो बताना है कितने ऐसे लेखक हैं, ठीक है, जो चित्रकार हैं किंतु पत्रकार नहीं है। चित्रकार तो हैं लेकिन पत्रकार नहीं है। देखो भाई, किसे बोल रहा है? कितने ऐसे लेखक हैं, ये 74 वाले ऐसे हैं जो चित्रकार है ना, किंतु पत्रकार नहीं होने चाहिए, पत्रकार में नहीं आने चाहिए। यानी पत्रकार का देखो यहां तक है, इसमें नहीं आने चाहिए, तो ये देखो 12 एक ऐसी संख्या है जो चित्रकार भी और लेखक भी है। 12 एक ऐसी संख्या है जो चित्रकार भी है और चित्रकार भी है और लेखक है, ठीक है भाई, समझ रहे बात को? चलिए 12 समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। 26वां क्वेश्चन देखो भाई, 26वां क्वेश्चन देखो, कह रहा अब बताना है, देखो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं और वेन डायग्राम दिया है, तो ये बताना इस वेन डायग्राम के अनुसार कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है। देखो क्या कह रहा है, पहले पढ़ो कि उन लेखकों की संख्या जो न तो शिक्षक हैं और न ही कवि हैं। ये देखो ये शिक्षक हो गए, ठीक है, ये कवि हो गए, ये शिक्षक और ये लेखक। तो कह रहा है उन लेखकों की संख्या, किसकी लेखकों की संख्या बतानी है? उन लेखकों की संख्या जो न तो शिक्षक है, ना तो शिक्षक यानी ना तो इसके अंदर हो और ना ही इसके अंदर हो, न तो शिक्षक और न ही कवि। और कितनी उनकी संख्या? ये 10 होनी चाहिए। तो है क्या 10 उनकी संख्या? बताओ है क्या उनकी संख्या? 10। भाई ऐसे लेखक का ये है एरिया, लेखक का तो ये है ना, बात समझ रहे हो? लेखक का ये है और ये क्या करा? शिक्षक, ना तो शिक्षक होंगे, ठीक है, ना तो शिक्षक हो, ठीक है, ना तो ये हो और ना ही कवि हो। तो अब बात देखो 10 ऐसी संख्या है, यहाँ 10 ऐसी संख्या जो लेखक तो है लेकिन वो कवि भी है, कवि के साथ भी आ रही है 10 संख्या 10। तो ऐसी तो यहाँ जो लेखक है ओनली, तो ऐसे तो 16 ही है, तो ये तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? ये गलत हो जाएगा। चलिए अब देखो ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक है, लेखक और कवि दोनों है। शिक्षक बताने ऐसे शिक्षक बताने जो लेखक और कवि दोनों है। तो शिक्षक क्या होने चाहिए? लेखक और कवि दोनों होने चाहिए। शिक्षक के अंदर ये शिक्षक वाला भाग ये है और इसके अंदर लेखक भी होना चाहिए और ये कवि भी होना चाहिए। तो यहाँ ये मुझे संख्या दिख रही है इसमें। तुम कंफ्यूज तो ना हो रहे हो? अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मैं ज्यादा से बोल्ड कर रहा हूं, बता दो कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। बोल्ड में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए इस तरह की लाइन इसमें ऊपर इसमें ये डबल बोल्ड कर रहा हूं इन्हें, ताकि तुम्हें फोकस जाए इस पे। तो कह रहा शिक्षक कैसे हो? शिक्षक
शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों हो, और कितनी 20। तो भाई देखो 20, हाँ मुझे संख्या दिख रही 20, जो किसके अंदर आ रही है, शिक्षक है और वे लेखक भी हैं और कवि भी हैं। ठीक है, यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हो, बी बी। ठीक है, अब इसे और तुम देख सकते हो, उन कवियों की संख्या इन्हें चेक कर लेना। ठीक है, ये और होंगे नहीं। चलिए समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट देखो 27 क्वेश्चन। बस तो मैं पढ़ा ही रहा हूं मैं, ठीक है, क्लास का कंटिन्यूटी ना टूटे इस वजह से मैं क्लास ले रहा हूं, अदरवाइज आज बहुत ज्यादा हालत खराब है। ठीक है भाई देखो, ऑटो निर्माता, ठीक है, उद्योगपति, ये ऑटो निर्माता है, ये उद्योगपति है, ठीक है, और ये भारतीय, ये स्टील उत्पादक है। ये देखो कितना पजल कर दी चीजें। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने भारतीय उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति यानी भारतीय भी होने चाहिए और उद्योगपति होने चाहिए। ठीक है, भारतीय उद्योगपति ऑटो निर्माता है किंतु स्टील उत्पादक नहीं है। तो भाई ऑटो निर्माता हो लेकिन वे क्या हो, स्टील उत्पादक नहीं है। बस ये देखो स्टील से टच ना होना चाहिए, स्टील वाला घेरा नहीं जाना चाहिए। तो भाई भारतीय और ये तीनों घेरे आपस में कनेक्ट हो, जॉइंट हो। ठीक है, जॉइंट ये होने चाहिए, बस स्टील उत्पादक को छोड़ के। तो स्टील का देखो एरिया कहां तक है, स्टील का यहां तक। ठीक है, इससे टच नहीं होना चाहिए। तो एक संख्या दिख रही है ना, 6 दिख रही है एक संख्या। 6 एक संख्या ऐसी है जो भारतीय के अंदर भी है और उद्योगपति में भी है और ऑटो निर्माता में भी है। तो 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 6। अब देखो स्टील उत्पादक के अंदर वाली संख्या जो 19 है, 9 है, 5 है और 29 है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखो एक बार। कह रहा है कितने स्नातक कुशल श्रमिक हैं लेकिन निविदा। ठीक है, संविदा होती है ना एक, संविदा का दूसरा नाम है निविदा पर कार्यरत नहीं है, यानी कुछ समय के लिए, टाइम पीरियड होता है उनका। संविदा ऐसे होते हैं जो टाइम पीरियड के अंदर कि लगा दिए जाते हैं कि इतने टाइम तक तुम ये काम कर सकते हो, पढ़ाना है कुछ भी। ठीक है, तो भाई अब कह रहा कितने स्नातक है, स्नातक ये स्नातक कौन सा है, दिख रहा है ट्रायंगल, हाँ जी स्नातक में ट्रायंगल है। कितने स्नातक कुशल है, ये कुशल कौन से, ये देख रहे हो, ये कुशल है। तो भाई कितने स्नातक कुशल और श्रमिक है, पंचभुज, ये श्रमिक, ये दिख रहा है, ये श्रमिक। ठीक है, ये तो ये श्रमिक। अब कह रहा कितने ऐसे हैं स्नातक कुशल श्रमिक है लेकिन निविदता पर कार्यरत नहीं है। निविदा मतलब ये रेक्टेंगुलर में नहीं आना चाहिए। रेक्टेंगुलर दिख रहा है तुम्हें, रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, इसके अंदर नहीं आने चाहिए। तो इसके अंदर नहीं आने चाहिए, बेशक से वो किस के अंदर आए, इस पंचभुज के अंदर भी, ट्रायंगल के अंदर भी। ठीक है, और इस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी। और कुशल कहां पे है, कुशल इसके, ये कुशल, ठीक है, ये वाला कुशल है, तो इसके अंदर भी आने चाहिए। तो भाई देखो अब तुम्हें एक संख्या दिख रही है, ये 27 दिख रही है। 27 में ऐसी संख्या है जो ये निविदा के अंदर नहीं है, यानी रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, लेकिन 27 इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है। ठीक है, पंचभुज के अंदर भी है और इस अंडाकार आकृति के अंदर भी है 27, और इससे ज्यादा संख्या नहीं है। और सब जो ये जैसे 89 है, 89 सिर्फ किसमें है, कुशल में। ठीक है, 67 जो है ये इससे किससे बाहर होगी, ये श्रमिक से बाहर होगी। तो कितना 27 सही उत्तर हो जाएगा, 27 विल बी द राइट आंसर। चलिए बात समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है 29 नीचे दिए आरेख में वर्ग अभियंता को निरूपित करता है। ठीक है, हाँ जी वर्ग, हालांकि वर्ग नहीं है, आयत है तो ठीक है, यह आयत होना चाहिए। आयत जो है किसे, अभियंता को, त्रिभुज चिकित्सकों डॉक्टर्स को, ठीक है, निरूपित करता है। और व्रत शिक्षकों को निरूपित करता है। तो बताना है ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं और चिकित्सक नहीं है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे कितने अभियंता, ये देखो ये अभियंता है, ये अभियंता, ऐसे कितने अभियंता हैं
क्या है, और जो शिक्षक हैं, शिक्षक भी हैं लेकिन ये नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, चिकित्सक नहीं है। तो भाई देखो, देखो अब तुम्हें एक संख्या दिख रही है 15, 15, ये ऐसी तो छांटना तुम्हें, संख्या 15 दिख रही है, ये इस ट्रायंगल से अलग है, ट्रायंगल से बाहर, चिकित्सक से अलग है, तो 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो 75 है ये सेवर अभियंता है, ठीक है, एक्टर्स हैं, ठीक है, और 104 जो है ये शिक्षक है, तो कौन सी हो जाएगी 15, यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए भाई, चलिए 30वां क्वेश्चन देखो भाई, 30वां क्वेश्चन देखो, 30वां क्वेश्चन देखो एक बार। उस विकल्प का चयन करें जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है भाई, देखो अब इसमें बोलना है क्या कि भाई जो त्रिभुज है, ये देखो आयत जो है, आयत ये फलों को दर्शा रहा है, आयत जो है ये आयत नहीं है, स्क्वायर है, इसमें भी ऐसे लिख रखा है इन्होंने, आयत फलों को दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज किसे दिखा रहा है, त्रिभुज खट्टे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को दिखा रहा है, खट्टे 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 स्वाद वाले पदार्थों को दिखा रहा है, ठीक है। और वर्ग जो है, वर्ग ये वाला वर्ग, ठीक है, ये वर्ग जो है पीले रंग, पीले रंग, पीले रंग वाले खाद्य पदार्थों को निरूपित कर रहा है। पीले रंग जो है, पीले रंग जो है खाद्य पदार्थ वाले सॉरी, वर्ग जो है पीले रंग वाले खाद्य पदार्थों को निरूपित कर रहा है, ठीक है भाई। तो अब देखो, तो पूछ क्या रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो खट्टे स्वाद वाले पीले फलों की संख्या को निरूपित करता है। खट्टे स्वाद, खट्टा स्वाद, खट्टा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। अब देखो और क्या है, खट्टे स्वाद वाले पीले फल, पीले फलों की संख्या को निरूपित करता है। अब देखो यदि मैं इस तरफ देखूं, यहां इतना, ये ट्रायंगल ये 5 है, ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और पीले के भी अंदर आ रहा, लेकिन फल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्योंकि फल की कैटेगरी में इस तरफ की आएंगी चीजें, फल की कैटेगरी में इस तरफ की चीजें आएंगी भाई, समझ रहे हो। तो अब बताना है, लेकिन हमें ऐसे जो खट्टे भी हो, पीले भी हो और फल की कैटेगरी में आते हो, तो भाई कौन सा है इसमें, देखो ना, देखो ये 6 ये सिर्फ खट्टे की कैटेगरी में आ रहा, ये 7 है ये पीले की कैटेगरी में आ रहा, ये 16 है ये फल, ओनली फल। तो ये दो एक ऐसी संख्या है, दो ऐसी संख्या है जो पीले भी है, ठीक है, हाँ पीले के लिए स्क्वायर वर्ग में है, और ठीक है, और ये आयत में है, और ये खट्टे यानी त्रिभुज के अंदर भी है। तो दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या, यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए तो चैप्टर में 30 क्वेश्चन थे और मैंने तुम्हें 30 के 30 क्वेश्चन करा दिए। चलिए भाई, आज की हम सभा को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं रोकते हैं, और आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होंगी, और आपका फर्ज बनता है इन क्लासों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो उसे ये सोचना कि क्योंकि मेरे यहाँ आसपास कुछ नहीं है, ठीक है, तो मुझे जो एक रिफ्लेक्टर मतलब दिखता है ना जो आंखों पे, तो बाजीगर सही चीजें नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह को चीजों को ये ना सोचें कि इसमें गलत पढ़ा दिया, ठीक है भाई, तो समझने की कोशिश करना। देखो ये AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इस पर सभी PDF मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो चलिए, आज मेरी हालत थोड़ी सही नहीं थी, फिर मैंने क्लास को तुम्हारे लिए रोका, चालू किया, ठीक है भाई। चलिए तो आज हम यहीं रोकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तुम्हें करना लाइक, कमेंट और शेयर, ये ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है, क्योंकि हमारी आपसे यही हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बस चलिए आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।